हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी रक्तचाप की। ये हमने कंप्लीट कर लिया, यानी जो मानव स्वास्थ्य था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नशीले पदार्थ। चैप्टर पहले का जो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है खाद्य पदार्थों में मिलावट। इसके बारे में वो एक छोटा सा है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। नशीले पदार्थ, इसमें अपन 6 के बारे में पढ़ेंगे कि 6 नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गुटखा की। नंबर 1 बात करते हैं गुटखा। ठीक है, तो गुटखा खाने से क्या होता है, ये बनाया किससे जाता है, इसके बारे में बात करें तो गुटखे का निर्माण सुपारी से किया जाता है, कत्थे से किया जाता है, धातुओं के वृक्क, खुशबू, इनसे इसका निर्माण किया जाता है। और गुटखा खाने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक एक रोग हो जाता है, जिसके कारण मुंह के जो जबड़ों की पेशियां हैं वो कठोर हो जाती है तथा मुंह सही ढंग से नहीं खुलता। तो लिख लेते हैं, इसका निर्माण सुपारी के टुकड़ों कत्था, खुशबू व धातुओं के वृक्क आदि से किया जाता है। आदि से किया जाता है। तो ये तो थी बात कि गुटखे का निर्माण कैसे किया जाता है। उसके बाद में गुटखा खाने से होता क्या है वो लिख लेते हैं। गुटखा खाने से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या होता है, गुटखा खाने से जबड़ों की पेशियां कठोर हो जाती है, जिससे मुंह है ठीक तरह से खुल नहीं पाता। है। इसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। कई टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो ये तो थी बात गुटखे की। अब गुटखे के बाद में बात करते हैं तंबाकू की। जो दूसरा हमारा है वो है तंबाकू। ठीक है, तंबाकू है वो है एक
जो पौधा होता है कुल सोलेनेसी का, उससे की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसके अंदर निकोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं तंबाकू सोलेनेसी कुल के निकोटिएना टोबेकम पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू सोलेनेसी कुल के निकोटिएना टोबेकम पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इन पत्तियों के अंदर क्या होता है? निकोटीन। इन पत्तियों में एक से 8% निकोटीन 1 से 8% निकोटीन पाया जाता है। तो ये तो बात थी कि सर तंबाकू क्या होता है, कैसे पाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कहाँ से आता है और इसमें क्या होता है। ये जो निकोटीन है ये ही नशे का कारण है इसमें। अब आगे बात करते हैं कि तंबाकू खाने से या तंबाकू पीने से क्या होता है, तो इसकी बात करते हैं। नंबर 1 यानी यहाँ लिख लेते हैं तंबाकू खाने से हानियाँ, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ हानियाँ, यानी धूम्रपान करने से, स्मोकिंग करने से क्या हानि होती है। तो नंबर 1 हानि है कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2 बात करें, जैसे ही धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान के कारण जो निकोटीन है वो हमारी रक्त वाहिनियों में जमा होने लगता है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है तथा हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं रक्तचाप व हृदय स्पंदन, यानी जो हमारा हृदय धड़कता है उसकी दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रक्तचाप व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। नंबर 3, अगर गर्भवती महिला है, यानी अगर किसी महिला के पेट में बच्चा है यानी एक गर्भ है, तो अगर वह धूम्रपान करती है या तंबाकू खाती है तो उस महिला के भ्रूण का जो विकास है वो बहुत धीरे होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं गर्भवती महिलाओं में भ्रूणीय विकास, गर्भवती महिलाओं में भ्रूणीय विकास की दर मंद पड़ जाती है, मंद पड़ जाए। तो ये तो बात थी इसकी हानियों की। इसके बाद हम बात करते हैं, एक और हानि लिख लेते हैं कि जैसे ही अगर तंबाकू का प्रयोग करते हैं तो हमारी रक्त वाहिनियों में जमा होने लगता है, तो हमारा जो रक्त है वो O2 व CO2 का यानी ऑक्सीजन का परिवहन सही ढंग से नहीं कर पाता। तो लिख लेते हैं रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन
सही तरीके से नहीं हो पाता। तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अपन जो मदिरा है उसकी बात करेंगे। चलो अब हम आगे का पढ़ते हैं। मदिरा, इसको अपन साधारण भाषा में शराब भी बोलते हैं। तो हमारा नंबर 3 है मदिरा यानी शराब। अब जो मदिरा है वो किससे बनाई जाती है, या जो मदिरा है उसमें नशे का कारण क्या होता है? तो मदिरा का निर्माण एथिल अल्कोहल से किया जाता है। तो अपन लिख लेते हैं मदिरा में एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, जिसका अपन अगर सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र होता है C2H5OH, पाया जाता है जो नशे का कारण है। मदिरा में जो एथिल अल्कोहल पाया जाता है वो ही क्या है? नशे का कारण है। अब इससे होने वाली हानियां की बात करें, सर मदिरा से कौन कौन सी हानियां हो सकती है, अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले बात करें तो मदिरा अगर अपन जैसे ही काम में लेते हैं या पीते हैं तो हमारे शरीर में ये एल्कोहल जाता है। ये एल्कोहल जैसे ही यकृत में पहुंचता है तो यकृत इसे एसीटल्डिहाइड में बदल देता है जो एक हानिकारक पदार्थ है। तो मदिरा पान से एल्कोहल शरीर में जाता है, जिसे यकृत एसीटल्डिहाइड में बदल देता है। जो एक विषैला पदार्थ, जो एक विषैला पदार्थ। सर पहली प्रॉब्लम तो ये हुई कि मदिरा पीने से हमारे शरीर के अंदर एल्कोहल जाता है जो जैसे ही यकृत के पास में पहुंचता है तो यकृत उसे एसीटल्डिहाइड में बदल देता है, और एसीटल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ है। उसके बाद में शरीर से नियंत्रण हट जाता है, शरीर से नियंत्रण हट जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होता है? दुर्घटना होने की संभावना, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती। तो ये थी हमारी दूसरी हानि। नंबर 3, कार्य क्षमता में कमी आती, कार्य क्षमता व स्मृति में कमी आती है, कार्य क्षमता व स्मृति में कमी। इसके बाद में नंबर 4 बात करें
पहले हमने पढ़ लिया कि मदिरा को अगर पियेंगे तो एल्कोहल हमारे शरीर में जाएगा, जिससे हमारा यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदल जाएगा, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। नंबर 3 की सर हमारे शरीर से जो नियंत्रण हट जाता है, जैसे मान लीजिए शराब पीकर अगर वाहन चलाते हैं या मदिरा पीकर वाहन चलाते हैं तो हमारा नियंत्रण हट जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3 बात कर रहे हैं कि सर हमारे काम करने की क्षमता में कमी आती है और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिससे हमें याद भी नहीं रहता। नंबर 4 बात करें, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, यानी तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, जैसे शरीर सुन्न हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अगर आप नंबर 5 बात करें तो सामाजिक व आर्थिक ठेस, सामाजिक व आर्थिक ठेस। सामाजिक व आर्थिक ठेस का मतलब कि अगर कोई शराब पीता है तो उसकी समाज में इज्जत नहीं रहती, उसके बाद में उसके पैसों का नुकसान होता है। अब नंबर 4 बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ लिए, सबसे पहला पढ़ा हमने गुटखा, उसके बाद में हमने पढ़ा तंबाकू, उसके बाद में हमने पढ़ा मदिरा। अब इसके बाद में बात करते हैं कि अफीम। अफीम है जो पेपेवर सोमनीफेरम नामक एक पौधा होता है, उसके कच्चे फलों, जैसे उसके कच्चे फल होते हैं तो उसके चीरा लगा देते हैं, उससे जो दूध प्राप्त होता है उस दूध को सुखाकर बनाया जाता है। इसमें कई प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं या हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और इससे नुकसान क्या होता है वो भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम, पादप के कच्चे फलों से प्राप्त दूध को सुखाकर बनाया जाता है। तो ये तो थी बात पेपेरम सोमनीफेरम जो पादप है उसके कच्चे फलों से सुखाकर, कच्चे फलों से जो दूध है उसको सुखाकर अपना अफीम बनाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से हानिकारक पदार्थ या एल्केलॉइड पाए जाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसमें 30 प्रकार के, यानी 30 प्रकार के एल्केलॉइड होते हैं। जो नशे के पदार्थ हैं वो इसमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। जैसे मैं प्रमुख जो एल्केलॉइड है उनके नाम लिख रहा हूँ। पहला है मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, उसके बाद में पेपेवरिन। तो इस प्रकार के ये एल्केलॉइड पाए जाते हैं। अब इसके बाद में आज भी जो गांव के इलाके हैं उसमें अफीम मनवार और जो माताएं हैं वो अपने शिशुओं को सुलाने के लिए अफीम का प्रयोग करती हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी
खुशी के अवसर पर अफीम, मनुवार का प्रचलन है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं शिशुओं को सुलाने के लिए अफीम का प्रयोग करती है। अब आपको बता दें कि अफीम के सेवन से नींद अच्छी आती है, नींद ज़्यादा आती है। तो एक तो जैसे बात करेंगे, जैसे खुशी का अवसर होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अफीम खिलाया जाता है, अफीम मनुवार की जाती है। उसके बाद में दूसरी बात यह है कि जो गांव की महिलाएं हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, वो उन्हें काम नहीं करने देती, तो उनको अफीम का सेवन करवा देती है, जिससे वो सो जाते हैं और वो अपने काम में लगी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद में अगले ही क्लास में अपन पढ़ेंगे अन्य नशीले पदार्थों के बारे में, और दवाइयाँ हैं उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, इन दवाइयों को भी नशे के रूप में काम में लिया जाता है, उनके बारे में। और उसके बाद में बात करेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में। उसके बाद में ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही।